बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। और ये प्रहार हुआ है अबूझमाड़ के जंगलों में। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और उस ऑपरेशन को लॉन्च करके उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद सारे जवान वापस लौट रहे हैं। हम उसी स्थान पर हैं तो सोचा उस स्थान की तस्वीर आपको दिखाकर फाइनली अपडेट दूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं अबूझमाड़ में हूँ क्योंकि मैं इंद्रावती नदी को पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और पीछे आप यहाँ से, हालांकि आपको बहुत साफ़ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पीछे जो है पहाड़ियाँ हैं कुछ दूर में और हांदावाड़ा का जलप्रपात, और उसके और पीछे ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो थुलथुली का वो इलाका जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। अब आप देखें चारों तरफ आपको जवान दिखेंगे, सारे जवान जो है मुठभेड़ को, सबसे पहले ये निकल रहे हैं तो इनकी तस्वीरें भी दिखाता चलूँ और ताकि बाकी की कहानी तो मैं आपको बताऊंगा। सारे जवान देखें, सारे जवान थक चुके हैं और लगभग 3 दिनों का इनका ऑपरेशन था और वहाँ से लौटने के बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें खास चीज़। ये क्या मिक्सचर है क्या करते हो इसको? खाते हैं सर। अच्छा, इसको लेके जाते हो? हाँ, भूख लगता है तो खाते हैं। मन आता है कि भूख लगता है? अच्छा, भूख लगता है तो और क्या क्या ले जाते हो खाने के लिए? सेव मतलब वो फल? ये वाला फल। अरे वाह, तो खाए नहीं, लेके आ गए सब? ज्यादा लेके गए तो बच गया। कितना ले गए थे? आप करते चलो ना। और क्या क्या देख लूँ क्या? ये क्या है? ब्रेड है? तो ये सारी चीज़ें जवान जब जाते हैं सर्चिंग पे तो ये सब चीज़ लेके जाते हैं। ये क्रीम रोल है, सेव है और वो मिक्सचर है, बिस्किट है। इस तरह से जितना बीते दिनों हमने जब दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय से इस बात पे सवाल किया था कि जवानों को ड्राई फ्रूट की जगह ड्राई फूड क्यों दिया जाता है, तो उन्होंने बताया था, उनका जो तर्क था कि ड्राई फूड इसलिए दिया जाता है कि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि खाने के बाद ये जवान को प्यास लगने लगे, क्योंकि जब ये लोग सर्चिंग पे होते हैं तब इनके लिए दिक्कत होती है कि अपने लिए पीने की पानी का व्यवस्था करना। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट दिए जाते हैं खाने में जिससे उनको बहुत प्यास ना लगे और एनर्जी बनी रहे और कार्ब्स मिलता रहे और शरीर के लिए जो ज़रूरी तत्व वो मिलते रहें। तो खैर, ये सर मुझे लगा अचानक से तस्वीर दिखी तो ये महत्वपूर्ण था कि ये इस तरह के मिक्सचर और सेब और वो जो क्रीम रोल था, ब्रेड था, ये सब खा के जवान सर्चिंग पर रहते हैं 2 दिन 3 दिन तक। और ये सब जवानों के हथियार देख लीजिए। मुझे लगता है ये वहाँ से जब्त वाला है क्या? ये तो जवानों का है, ये जवानों का है। ये देखिए, ये नया दिख रहा है आजकल। ये सब नहीं तो खुद लगाए हो कि पहले से लगा हुआ है? निकाल भी सकते हैं, लगाते नहीं तो इसको आप ही लोग लगाए हो? हाँ, हम लोग। इससे निशाना लग जाता है क्या? हाँ, लग जाता है, लग जाता है। क्या बोलते हैं उसको? टेलीस्कोप बोलते हैं। सभी में नहीं लगाए लेकिन? हाँ, ये आप अपने पैसे से लगा लियो क्या? नहीं। हाँ, मिलता है। अच्छा, तो सबको नहीं मिला है, क्यों ऐसा? 1-2 का जरूरत पड़ता है, ज़्यादा। अच्छा, स्नाइपर यही है? सीधे सिर में मारने के लिए हेड शॉट है? तो हेड शॉट मारते हैं क्या? एक आध मारे हेड शॉट किसी तो मारते हैं सर। मारे एक आध हेड शॉट मारे? हाँ, मारे। अच्छा, मुठभेड़ में? हाँ। कैसा रहा मुठभेड़? बहुत बढ़िया है सर, एकदम घेरा करके मारे थे सर। नसीलों के धीरे से हम लोग ऐसे पहले थे, मतलब ऐसे पहले थे। हाँ। ऐसे पहल के हम लोग पहल के जा रहे थे। जाते समय नक्सलियों के सामने उधर से आ रहे थे। उस समय फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी। होने के बाद पूरा हम लोग गोली चलाने के बाद बाकी वहीं पर मर गया। अच्छा। हाँ, बाकी लोग हाँ भागे थे। 303 है? हाँ, 303 से मिला। तो उसके बाद फिर दूसरे जगह अलग जगह मुठभेड़? हाँ, अलग अलग है सर। मतलब इस पार्टी में अब पैरों होने के बाद फिर भग जाने के बाद उधर पार्टी को चारों तरफ भागने का मौका ही नहीं दिए? हाँ, नहीं दिए सर। कितना पैदल चलोगे भैया आप? हाँ, बहुत चलते सर हम। कितना दिन पैदल चले? मतलब 2 दिन चलते। हाँ, 2 दिन पैदल चले, पहाड़ सब पार? हाँ, पहाड़। पीने का पानी कैसे करते हो रास्ते में? कोई नाला वाला में मिलते हैं सर। नाला का? हाँ। पीने का पानी दीदी, पीने का पानी पूछ रहा हूँ, ऐसा ऑपरेशन का कुछ जानकारी पूछ रहा हूँ। तो ये देखिए, ये स्नाइपर है और ये इसको पास से दिखा दो। हमारे साथ बादशाह भाई हैं आज। इससे निशाना लगा के हेड शॉट मुठभेड़ के बीच में। हालांकि मुठभेड़ के समय जब गोली चलती है तब वहाँ का स्थिति अलग रहता है, पता नहीं जवानों को मौका लग पाता है कि नहीं निशाना लग पाए, क्योंकि
भागम भाग की स्थिति रहती है। अपने को बचाना, दुश्मन को नुकसान पहुंचाना और अपने सारे साथियों को सुरक्षित करना, ये सारे स्ट्रेटजी रहते हैं। लगातार पैंतरे बदले जा रहे हैं, इसीलिए नए पैंतरों के साथ जो मुठभेड़ें हो रही हैं उस आधार पर ये लगातार सफलताएं जवानों को मिल रही हैं। सारे जवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। अभी तक बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जो बयान दिया तो उन्होंने बताया कि 31 माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके से AK-47, SLR, इंसास, LMG जैसे ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए हैं। उनकी संख्या का खुलासा हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, अभी उन्होंने केवल प्रारंभिक जानकारी दी है। आप देखें कि महिला कमांडो भी हैं, ये सारी महिला कमांडोज हैं, ये भी पैदल गई हुई थी जवानों के साथ में। वो बोलते हैं ना कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली, तो ये वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली लड़कियां हैं जो इन जवानों के साथ में चले ही लोग हैं। जी सर, साथ पूरा पैदल चले आप लोग? जी सर। जी सर। कितना पैदल चले बहन जी? 22 किलोमीटर चले हैं। तो थक गए? थकान लगा कि नहीं लगा सर, लगा? ठीक है, खैर इंसान है, हर कोई थकेगा ही भाई, शरीर तो हर किसी का थकता है। और ये है UBGL, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इसमें जब UBGL का सेल डाला जाता है तो उससे दागा जाता है, ये ट्रिगर दबाकर। ये AK-47 के नीचे लगता है, इसलिए इसको UBGL कहते हैं। ये बैरल है और इसके नीचे लगा है, तो अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर ये ऑटोमेटिक वेपन में इंस्टॉल किया जाता है अलग से। और चारों तरफ आप देखें जवान बैठे हैं, वहाँ भी पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाईजान कैमरा अच्छे से चलाना, दर्शकों को ये तस्वीर बार बार नहीं दिखेगी कि जवान कैसे 3-3 दिन 4-4 दिन का ऑपरेशन करके लौटते हैं। तो ऐसे पेड़ के नीचे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाते हैं। और ये देखिए आप सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और ये जवान 3 दिन 4 दिन तक वो जो मैंने आपको दिखा मिक्सचर, बिस्किट और ब्रेड वो सब खा के। और सबसे बड़ी बात है कि इनके सामने कई चुनौतियां होती हैं। चुनौतियां ये होती हैं कि इन्हें माओवादियों के उस कोर इलाके में जाना है जिस इलाके में माओवादी अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत मानते हैं। उस इलाके में ऐसे पहुंचना है दबे पांव बिल्ली की तरह कि इनके आने की आहट माओवादियों को ना लग जाए, क्योंकि माओवादियों का सूचना तंत्र बहुत मजबूत होता है, जिसे भेद के इन्हें सबसे पहले वहाँ पहुँचना होता है। और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद फिर इन्हें कॉर्डन करना होता है, उस इलाके को घेरना होता है जिस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति है, वो भी इतने दबे पांव कि उन्हें बिल्कुल भी आने की भनक ना लगे किसी के। और जब वहाँ घेरने के बाद खुद को सुरक्षित रखते हुए पूरा ऑपरेशन को अंजाम देना, अपने साथ में ये अपने हर जवान अपने खाने पीने के लिए वो जो मैंने दिखाया वो बैग लेके चलेगा और उतने बैग को लेकर पैदल चलना। और रास्ते में जो नाले का पानी मिले, क्योंकि जितना पानी लेके चलेंगे वो पूरा पानी तो सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, पी लेते हैं गर्मी में, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। लेकिन उसके बाद फिर नाले का पानी जो भी जैसा भी पानी की व्यवस्था मिल जाए वो सब पानी लेकर फिर ऑपरेशन को अंजाम देना। और वहाँ से फिर जो भी अगर सफलता मिली, जैसे इस मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए, तो उनकी डेड बॉडीज़ लेकर फिर वहाँ पे जो बरामद सामान है उसे लेकर और अपने साथ जो सामान लेके गए उन सारे सामानों को लेकर ये सब जवान पैदल ही लौटते हैं। अभी मुख्यालय बहुत दूर है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ से शायद गाड़ी की व्यवस्था की जाए। ये बैग है, एक बैग देखिए, ये मेरे ख्याल से 20-25 किलो होगा। कैसे भैया, क्या बोलते हो? 20-25 किलो है। तो ये 20-25 किलो का एक एक बैग है जो एक एक जवान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, लेके चलते हैं। हथियार का वजन अपना अलग है। और ये एक नया टाइप का है। ये कौन सा हथियार है भैया? क्या नाम है? MGL का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। अच्छा, UBGL का एक अपडेट वो है फॉर्म, एक साथ कई लॉन्च कर मतलब डाल सकते हैं, एक साथ कई BGL जो UBGL सेल लग जाएंगे और सीधे दाएं जो है निशाना। तो ये MGL, ये देखिए भैया, एक बार थोड़ा सा इसमें लोड तो नहीं है, पता चला हम ही आखिरी रिपोर्टिंग हो गई हमारी। तो ये है MGL, क्या बताया था? MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। जैसे UBGL जो मैंने अभी आपको दिखाया AK-47 के नीचे लगा है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, अब ये MGL है मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। एक साथ कई सेल लगेंगे इसमें, बिल्कुल एकदम रिवॉल्वर के फॉर्मेट में बनाया गया है। जैसे रिवॉल्वर लोड किया जाता है उसी तरह से ही, लेकिन इसमें कारतूस नहीं, UBGL के सेल लोड किए जाते हैं। अब आप सोचिए, जिस दिशा में अगर बड़ी मात्रा में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना है तो BGL लॉन्चर की खास बात ये होती है कि बिल्कुल सटीक पॉइंट पे इसके सेल गिरते हैं।
अगर आप हाथ से गोला फेंकेंगे तो सही जगह सही निशाने पे गिरे तय नहीं है, लेकिन बीजीएल लॉन्चर से अगर आप मारेंगे तो सटीक स्थान पर सेल गिरेंगे और आसपास के एक बड़े इलाके को वो नुकसान पहुंचाएगा। अगर बहुत बड़े मात्रा में माओवादियों की एकत्रित होने की सूचना है तो वहाँ दूर से अगर ये जवान सटीक फायर करते हैं तो लाइन से अगर इतने बीजीएल दाग दिए जाए तो माओवादियों की एक पीढ़ी समाप्त हो जाएगी अगर वहाँ बड़ी संख्या में। जैसे इस तरह से अभी जो माओवादियों को एक बड़ा नुकसान, 4 दशक से काबिज हैं बस्तर में माओवाद, और 4 दशक में अब तक का ये सबसे बड़ा प्रहार है माओवादियों को भी उस इलाके में जिस इलाके को माओवादी अपना सबसे सेफ जोन मानते थे। नीति और कमलेश जैसे माओवादी मारे गए हैं। मैं नीति का नाम अबूझमाड़ में बहुत दिनों से सुन रहा हूँ और उसने प्रेस नोट भी कई दफ़े जारी किया, उसके प्रेस नोट को भी पढ़ा है मैंने। मुझे लगता है कि नीति भी एक बड़ी कमांडर है। हालांकि DKSZC इस तरह के पद के चिन्हांकित किए गए हैं पुलिस के द्वारा, और ये हथियार तो माओवादियों का लग रहा है, ये आप लोग बरामद करके लाया, ये माओवादियों का हथियार है। बहुत सारे ऑटोमेटिक वेपन हैं लेकिन अब ये सब जवानों के हिस्से हैं। तो ये मैं बता रहा था कि जवान कैसे जाते होंगे, आप सोचिए, आप सिर्फ अंदाज़ लगाइए, आप अंदाज़ लगाएंगे उसी में आप थक जाएंगे, जाने में तो हालत ख़राब हो जाएगा। और यही वजह है कि जवान जब ऑपरेशन करके वापस लौटे हैं तो ये नहीं देख रहे हैं कि ज़मीन पे लेटे हैं, गीली ज़मीन पे लेटे हैं, या जो जिसको जहाँ जगह मिला बैठ गए। तो ये अपना सामान, फिर मारे गए माओवादियों का सामान सब लेकर वापस लौट रहे हैं। 31 माओवादी मारे गए हैं और ये थुलथुली का इलाका जहाँ पर नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके हैं, दोनों इलाके से DRG और STF की टीम को रवाना किया गया था। इसमें महिला कमांडोज भी हैं, चारों तरफ आप देखें उधर भी अभी भी महिला कमांडोज बैठ के आराम कर रही हैं। अब इनके वापस लौटने का वक्त हो चला है और इन्होंने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम देकर अब वापस दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसमें वो सारे हथियार दिखाए जाएंगे। ये 2 हथियार नए थे जो मैंने आपको दिखाया। एक फ़ोटो ले लो उसका, एक सेकंड, एक काम करते हैं भैया, 1 सेकंड उसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ। हाँ ऐसे, बस बस बस, ये है फ़ोटो। बहुत खूबसूरत हथियार है ये मशीन स्टैंड गन, क्या बोलेंगे इसको, LMG है। हाँ है, लाइट मशीन गन ना, ये LMG है। ये अपने ही है कि अच्छा माँ वहाँ से भी रिकवर किए हैं ना आप लोग? ठीक। पानी वानी कितना लेके जाते हो? ये सब पानी बस 1 बोतल? नहीं तो 3-4 बोतल रहता है, 5 लीटर। वो तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता होगा। नदी नाला का। तो उसको साफ कैसे करते हो पानी को? फिल्टर मिला है सर। फिल्टर है क्या? दिखाओ ना, एक दिखाओ। अच्छा ये कैसा फिल्टर है? यही है फिल्टर? थम जाता है। अच्छा एक बार देख लूँ क्या? ये एक फिल्टर सबको कहाँ सरकारी मिला है? गुड। तो इसमें कोई भी पानी भर लो फिर साफ़ हो जाएगा। ठीक है, सबको मिला है। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी पहल है कि जवानों को इस तरह से फ़िल्टर बोतल मिला है, क्योंकि कैसा भी पानी आपको मिलेगा आप उसमें डालेंगे तो पानी साफ़ हो जाएगा। और क्योंकि बस्तर में बहुत सारे जवान, मैं आपको बताऊं कि माओवादियों की गोली से शहीद नहीं होते बल्कि डेंगू, मलेरिया और इस तरह की बीमारी से उनकी मौत होती है। अंदरूनी इलाकों में मच्छर और गंदे पानी की वजह से जब वो लोग सर्चिंग पर चलते हैं। ये जवान लौट रहे हैं ऐतिहासिक एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम देकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से दंडकारण्य से माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। और उनके कहने के बाद छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार, मैं देख रहा हूँ कि लगातार माओवादियों के खिलाफ अटैकिंग मोड पर है। और ये क्या सामान बरामद हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको एक दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। बस्तर आईजी ने क्या बयान दिया वो भी सुन लीजिए। भैया लाल पट्टी क्यों बांधे हो? अच्छा, कई बार कंफ्यूज हो जाने होता है क्या? अच्छा, ये देखो ये लाल पट्टी हर कोई बांधे, क्योंकि जंगल में माओवादी भी कई दफ़े जवानों को भ्रमित करने के लिए इसी तरह से जवानों की वर्दियां धारण करके रखते हैं। ये तस्वीर थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी तस्वीर, और ये तस्वीर ऐतिहासिक है। अगर ये तस्वीर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे कि ग्राउंड पे जाके मेहनत हम भी कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।